कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताऊँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना? देख बहू, ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू, यही तेरा रूम है, और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला। और मेरा लाश जाके देखो, गेस्ट रूम में छिपा है। और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू, तुझे अंदर आराम कर। माँ जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया। अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ। माँ जी, मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी। वो कल से काम पे आ जाएगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। माँ जी, हाँ बहू, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना। और ये कुछ पैसे हैं, इससे आप दवाई ले लेना आप अपनी। माँ जी, और आप छोटू का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। अरे मैं तो अपना फोन ही भूल गई। पूरे 3,000 रुपए हो गए हैं। अब मैं इसी पैसे से बहू को अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। माँ जी, हाँ बहू, इतने सारे पैसे? हाँ बेटा, जो तू ऑफिस जाते टाइम मुझे पैसे देके जाती है ना, वो पैसे जमा करके मैंने पूरे 3,000 रुपए कर लिए हैं। और तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना बेटा, तो मैं इसी पैसे से तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस लेके आऊंगी। माँ जी, आपको मेरा बर्थडे याद है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप जैसी सास भगवान सबको दे। माँ जी, मेरी जॉब की छुट्टी खत्म हो गई है, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? ये क्या कह रही हो बहू? अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम जॉब पे जाने की बात कर रही हो? नहीं नहीं, अपने बॉस से कह के 4 महीने की और छुट्टी ले लो। लेकिन माँ जी, शादी से पहले तो आप लोगों ने कहा था ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ, तो शादी के पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, ये जॉब मेरा सपना है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो क्या हो गया, मेहनत किया है तो? मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, इस घर को तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से इस घर में सब कुछ है। और तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अगर बात काम करने की है तो उसके लिए हम लोग काम वाली बाई लगवा सकते हैं ना। नहीं नहीं भाई, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। हम पहले किया करते थे काम और अब तुम करोगी घर का सारा काम। माँ जी, मैं क्या? बस, अब इससे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे। और अगर जुबान ही लड़ाना तो जाके अपने पति से बात करो। माँ जी,
मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी, वो कल से काम पे आ जाएगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। अरे चलो भी। अरे हाँ आ रही हूँ बाबा। मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। पता नहीं इन औरतों को रेडी होने के लिए कितना टाइम लगता है। मूवी का टाइम खत्म हो जाएगा ना तो बस बैठी देखते रहना। इन औरतों को कितना टाइम लगता है ना, अगर मेकअप करे तो आधी जिंदगी मेकअप में ही निकल जाए। हेलो हेलो जीजू, माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप दीदी को लेकर और कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाइए। चलिए। संध्या हम मूवी नहीं जाएंगे, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे यार जब देखो ना तब तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब रहती है। इतना अच्छा खासा मूड बनाई थी कि जाके मूवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन तूने ना मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। और भी लोग हैं ना तुम्हारे घर में, उनको बोलो। मेरी माँ की नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या? जब अपनी माँ पे आती है ना तब समझ में आता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है? हाँ मम्मी। क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। मम्मी जी, अरे दीदी आप कब आए? अब आप जल्दी उठोगे तभी पता चलेगा ना कि कौन आया है कौन गया। अरे नहीं दीदी, एक्चुअली क्या है ना कि आज संडे और संडे को मम्मी जी ही खाना बनाते और मेरा ऑफिस भी नहीं रहता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो लेती हूँ। दीदी आपके लिए कुछ बनाए, मिठाई या नमकीन? हम जब पिछली बार आए थे ना तब भी आप सो ही रही थी। तो पिछली बार भी तुम रविवार को ही आई थी। अच्छा तो तुम अपने घर में रहती हो तो पूरा ध्यान इधर कैसे रहता है तुम्हारा? अपने घर पे ध्यान दो, हम इधर देख लेंगे बेटा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। भाभी बना दीजिए कुछ नमकीन। ठीक है दीदी, मैं अभी लाती हूँ बना के। भाभी आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे?
आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपकी मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। भाभी ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी, अब जाओ आप आराम करो। अरे तुम सो रही हो क्या? हाँ, वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना। ये लो। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? अरे बहू, क्या हुआ बहू? अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू, वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी, ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग की मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू, उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी, आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू, वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए, बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाभी, चलो आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है, मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में?
बना सकते हैं ना, आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा दूंगी। बहू का नवा महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का नवा महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? माँ जी, मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी, वो कल से काम पे आ जाएगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अरे आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया, तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ। अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है? निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा मेरे घर में आई ना तो तेरा पैर तोड़ दूंगी।